अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 17। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल को कैसे यूज किया जाता है एंड हाउ टू यूज स्पेरल टूल, और स्पेरल टूल क्या होता है और उस पर किस तरह काम किया जाता है और उसे किस तरह यूज किया जाता है। तो आज के लेसन की तरफ जाने के लिए मैं कोरल ड्रा ओपन करता हूं, न्यू। तो आज हम देखते हैं इस लेसन में कि ग्राफ पेपर टूल क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ पेपर टूल होता है ये आपके टेबल क्रिएट करने के लिए या फिर आपके ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहां से ग्राफ पेपर टूल लेता हूं। उसके अलावा ग्राफ पेपर टूल जो होता है ये डी प्रेस करने से आपके सामने आ जाता है। इसकी शॉर्ट कमांड डी है, डी प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ग्राफ पेपर टूल में लेता हूं तो आप देखिए ये ग्राफ पेपर टूल है, देख सकते हैं। अब ये जो ग्राफ पेपर टूल है इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4x4 है, 4x3 है। आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बढ़ाना चाहते हैं आप यहां से बढ़ा सकते हैं। आप मैनुअल भी बढ़ा सकते हैं, यहां से देखिए मैनुअल बढ़ाते हैं। आप ऑटोमेटिक आप लिख भी सकते हैं। यहां पे लिखने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं 20x20 का आ जाए। अब जब मैं इसे बनाऊंगा तो ये 20x20 का बनेगा, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर टूल है, देख सकते हैं आप। अब इस ग्राफ पेपर टूल का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि आप जस्ट आपने अगर फॉर एग्जांपल इसमें और कोई काम करना है, कोई शेप बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप यहां से डायरेक्ट आप शेप बना सकते हैं। शेप बनाने के लिए आप यहां से पॉलीलाइन टूल लेंगे या फिर आप यहां से पॉलीलाइन टूल के अलावा भी और भी काम यहाँ पे हो सकते हैं, और भी काफी सारे टूल यूज किए जाते हैं। आप पेन टूल लें, पेन टूल से भी आप ले सकते हैं। पेन टूल का देखिए फंक्शन क्या होता है, क्लिक करें, सेकंड पॉइंट, मूव करें इसको, एक शेप बन गया अभी सामने देखें। तो आप कोई भी शेप यहां से बना सकते हैं, यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं। पेन टूल के अलावा आप पॉलीलाइन टूल भी यूज कर सकते हैं। पॉलीलाइन टूल आपने ले लिया, इसके थ्रू भी आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो देखिए हम मुख्तलिफ किस्म की शेप बना सकते हैं। तो ये देखें कोई भी आप शेप बनानी है आप बना सकते हैं शेप। तो ये हमारे पास होता है जी ग्राफ पेपर टूल की फंक्शन होता है। उसके अलावा आप इस ग्राफ पेपर टूल में अगर लिखना चाहते हैं टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। मैंने इस पर टेक्स्ट लिखना है फॉर एग्जांपल, जिस तरह ग्राफ जिस तरह टेबल होता है, टेबल की तरह मैं इस पर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। अब टेक्स्ट लिखने के लिए आपने यहाँ से, मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे आप क्या करो, टेक्स्ट यहाँ से आप टेक्स्ट टूल एक्टिव करो, क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, कोई भी आप चीज यहां पे देखो आप लिख सकते हो। तो ये टूल यहां पे भी यूज किया जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास स्पेरल टूल। हम इस टूल के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें और भी ज्यादा काफी सारे काम होते हैं। उस बाद स्पेरल टूल, स्पेरल टूल का फंक्शन, अच्छा ग्राफ पेपर जो टूल है इसके अंदर जो कलर हम करते हैं, मैं इसके अंदर कलर करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल, मैं इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कम कर देता हूँ, 10x10 करता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए। इसको मैं डिलीट करता हूँ सामने वाले को।
इसके अंदर कलर करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर फिल कलर सबके पूरे के पूरे ग्राफ पेपर के अंदर फिल कलर आ जाता है। आपको हालांकि आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ एरिया पे कलर चाहिए, आपको सब एरिया पे नहीं कुछ एरिया पे कलर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या, हमारे पास एक और कलर टूल होता है जो जहां से आप कलर ले सकते हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक आई ड्रॉपर टूल के साथ है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल पे क्लिक करेंगे, आप जस्ट एक सेल पे जहां पे भी आपने कलर देना आप वहां पे सिलेक्ट करें। सॉरी, यहां से मैंने सिलेक्ट लिया और इसे मैं एक यहां पे ले आता हूं। देखें क्लिक किया मैंने यहां से, इसे उठा के मैं यहां पे ले आता हूं। क्लिक किया यहां से मैंने, इसे मैं उठा के यहां पे ले आता हूं। क्लिक करके इसे उठा के आप यहां पे ले, तो हर एक सेल पे अलग अलग से आप कलर भी दे सकते हो। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके पूरे के पूरे इस पे वही कलर आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास इसके अंदर कलर देने का प्रोसेस। लाइन कलर चेंज करना है, इसका लाइन कलर चेंज करना है तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करो, इसका लाइन कलर चेंज हो जाएगा। देखें लाइन कलर चेंज हो गया। तो आप यहां से मुख्तलिफ किस्म के कलर दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास था जी पेंट बकेट टूल और ग्राफ पेपर। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरल टूल। तो उसका फंक्शन ये होता है कि आप यहां पे स्पाइरल टूल पे क्लिक करें, ए प्रेस करने से, कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टूल एक्टिव हो जाएगा। तो यहां से आप देखें स्पाइरल शेप बना सकते हो, देख सकते हो स्पाइरल शेप बना सकते हैं। स्पाइरल शेप के साथ जो छोटे छोटे आइकन है, छोटे डॉट है, इनमें आप और एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो छोटे डॉट, ये वाले जो डॉट होते हैं, इनके थ्रू आप अपनी शेप में और भी काफी सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखें मॉडिफिकेशन हो रही है, उठा के इसके साथ जोड़ दें। अब इसके अंदर देखें फिल कलर नहीं होता, फिल कलर इसके अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लाइन की शेप में है। इसके अंदर आप सिर्फ ओनली लाइन कलर चेंज कर सकते हो, लाइन कलर चेंज हो गया है। अभी जो स्पाइरल शेप है हमारे पास, आप चाहते हो कि इसमें नंबर ऑफ ये जो हमारे पास साइज है 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे देखें 4 है। आप ये बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं इसे देता हूँ 50। देखिएगा 50 जब मैं बनाता हूँ तो एक बहुत जबरदस्त एक अट्रैक्टिव चीज बन जाएगी। देखें कलर दे दें इसको, देखें बड़े मजे की एक चीज बन के, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर एक और आप अभी इसके ऊपर ये वाला कलर है, आप दोबारा से ये वाला यही चीज बनाते हैं, यहां से इसे डुप्लीकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको उठा के यहां पे रखें, इसको कलर यहां से ये दे दें, ये वाला कलर दे दें, इसको इसके ऊपर रख दें। देखें कलर मिक्सचर हो गया, देख सकते हैं आप। तो स्पाइरल टूल होता है। स्पाइरल टूल में आप इसमें कुछ स्टाइल होते हैं, इसके कुछ और स्टाइल भी होते हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं क्या स्टाइल होता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ 50 की जगह मैं इसे 12 देता हूँ, 20 देता हूँ। और यहाँ पे अब देखें इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज था, आप चाहते हैं क्लोज नो, आप ये वाला स्टाइल ले लें। देखिएगा देखिए कितना ज्यादा गैप है। अगर आप ये वाला स्टाइल देते हैं तो इसमें देखें इस तरह का आ जाएगा, और ये वाला स्टाइल है इसमें गैप ये वाला आ जाएगा। ये वाला स्टाइल लेते हैं तो क्लिक करेंगे, इसमें ऐसा गैप आ जाता है। गैप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, आप यहां से कम भी कर सकते हैं। कम आ गया, और ज्यादा कम करना चाहते हैं, देखें रोटेशन गैप कम या ज्यादा आप यहां से कर सकते हैं। 100% पे बिल्कुल बहुत ज्यादा कम भी करना चाहते हैं, ऐसा स्टाइल आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल होते हैं स्पाइरल टूल के फंक्शन से, तो आप इससे काफी सारे स्टाइल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों टूल्स की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो पॉलीगॉन टूल के ऊपर काम करेंगे। पॉलीगॉन टूल क्या होता है और इस पर किस तरह काम किया जाता है। तो आप मेरे जितने भी लेसन हैं इनको बार बार देखें, इन पे बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाना और जो पॉलीगॉन टूल है ये किस तरह यूज किया जाता है, इसके ऊपर आज मैं नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।